नारी नारी चल रही है तो चल रहे हो, नारी नहीं चल रही है तो चलना बंद हो गया। चल कौन रहा है? नारी चल रही। नारी में प्राण है, यानी प्राण नारी में है, और उस प्राण को कंगन से बांध दिया गया। यानी जिसके नाम पर मैंने कंगन पहन लिया उसको मैंने अपने प्राण दे दिए, श्वास दे दिया, इसीलिए इसको समर्पण कहा गया है। सौभाग्यवती स्त्री अपने श्वास को पति में बांध देती है, इसीलिए उसकी नारी पति के साथ चल रही। अब तो बात समझ में आ गई। इसे समर्पण कहते हैं। कमर में करधनी संयम है, कमर बंधी होनी चाहिए, संयमित जीवन है। पांव के नूपुर पायल साधना है, ठीक से चलो तो बड़ा सुंदर बजेगा, और दौड़ोगे तो छमाछम बजेगा। साधना पूर्वक चलो। तो समर्पण, कंगन, संयम, करधनी और साधना पायल, इन तीनों की आवाज जहां जाएगी हमारे राम जी कहेंगे मेरा ही मन उधर जा रहा है। समर्पण, संयम और साधना। लखन भैया को सुनाया मेरा मन उधर जा रहा है, लक्ष्मण भैया ने कुछ नहीं कहा। सीता जी आ गई और सीता जी ने तो दर्शन किया सांवले सरकार का, एक तक दर्शन किया, और दर्शन करने के साथ आंख बंद हो गई। एक बालक पूछ रहा था कि आंख बंद क्यों होती, तो सुनो उत्तर यहाँ है। सीता जी दे रही हैं कि हम भगवान दर्शन करने जाते हैं, आंख क्यों बंद होती है? क्यों बंद होती है? लोचन मग राम ही उदयानी, 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 नीम पलक कपाट सयानी, नीम पलक कपाट सयानी, नीम पलक कपाट सयानी। आंखों के रास्ते से भगवान का सौंदर्य हृदय में उतारना। आंख जब भगवान का दर्शन करती है तो सुंदर मूर्ति को हृदय में उतार लेती है और बंद हो जाती है कि अब थोड़ी देर इनका दर्शन क्लियर हो अंदर, अब निकलने न दो। लेकिन तत्काल जूते की ओर ध्यान जाता है, और जैसे जूता ध्यान गया वैसे जूता देखे पीछे, आंख फिर खुल गई। भगवान का दर्शन करके आंख बंद होती है, जूता नंदन का दर्शन करने पर आंख खुल जाती है। आंख कहती है कि देखना था जिसको अब देख लिया, अब बंद हो जाओ। इन्हीं के दर्शन के लिए मैं टिकट। अच्छा एक बात बताए, आंख क्यों चलती रहती है? थोड़ी थोड़ी देर बाद पलक गिरती उठती रहती है। देवताओं की पलक नहीं गिरती, हमारी पलक क्यों गिरती उठती है? ये भी बेचारी यात्रा कर रही है। आंख क्या कर रही है? यात्रा कर रही है। और एक दिन ये साहब ये अखियां रुक जाती हो, रुकती है। कब रुकती है? कि उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, उनके आते कैसे? कि लेके डोरी पिया द्वार पर आ गए, लेके डोरी पिया द्वार पर आ गए, लेके डोरी पिया द्वार पर आ गए। और मैना उन्हीं से दिल के अरमा पढ़े के पढ़े रह गए, दिल के अरमा पढ़े के पढ़े रह गए, एक डोरी पिया द्वार पर आ गए, एक डोरी पिया द्वार पर आ गए। दिल के अरमा पढ़े के पढ़े रह गए, दिल के अरमा पढ़े के पढ़े रह
सकी, ओ प्यार की तो बतियां मैं कर ना सकी। उनके आते ही मैं हिल डुल ना सकी, प्यार की तो बतियां मैं कर ना सकी। मुख में ताले लगे के लगे रह गए, मुख में ताले लगे के लगे एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई। दिल के अरमा पड़े थे बड़े डर गए, दिल के अरमा पड़े थे बड़े डर गए। एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई। उनके आते ही मैं हिल डुल ना सकी, क्या कहूँ मैं जुबान मेरी खुल ना सकी। उनके आते ही पथरा गई पुतलियाँ, उनके आते ही पथरा गई पुतलियाँ। और नैना उन्हीं से लगे रह गए, और नैना उन्हीं से लगे रह गए। उनके आते ही पथरा गई पुतलियाँ, उनके आते ही पथरा गई पुतलियाँ। और नैना उन्हीं से लगे रह गए, और नैना उन्हीं से लगे रह गए। एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई। और क्या हुआ? नाज जिस पे था, जिस पर अहंकार कर रहे हो, नाज जिस पे था वो न अपना हुआ, और दम टूटा तो संसार सपना हुआ। करनी भरनी पड़ी चांद चम चम मचल, करनी भरनी पड़ी चांद चम मचल, करनी भरनी पड़ी चांद चम चम मचल। करनी भरनी पड़ी चांद चम चम मचल। पाप कर्मों के ताले पड़े रह गए, पाप कर्मों के ताले पड़े रह गए। एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई। अरमा पढ़े के पढ़े, अरमा पढ़े के पढ़े एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई, एक डोली पिया द्वार पर आ गई। आंखें अपनी यात्रा कर रही हैं और इस यात्रा में चाहती हैं भगवान दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं मानते तो एक दिन अपनी यात्रा पूरी कर देती है। अपनी यात्रा आंख पूरी कर देती है। भैया आप नहीं माने तो क्या करें हम, मैं तो अपनी यात्रा पूरी कर रही हूँ, समाप्त। इसलिए भगवान के दरबार में आंख बंद होती है कि अब जिनका करना था दर्शन वो तो मिल गया, मेरा सर्वस्व प्राण प्रियतम। अब दुनिया मत देखो, लेकिन अब फिर जूता देखने लगते हैं, फिर ये चलने लगती भटर भटर। सीता जी ने भगवान का दर्शन करके हृदय में उतार लिया मूर्ति। लक्ष्मण भैया को थोड़ा बुरा लग गया अंदर अंदर, ये क्या हो गया, ये तो मुझसे अपराध हो गया, अपने पर खींच गए। माता जी ने राम जी का तो दर्शन किया ना, हमको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार मैंने नहीं किया है। पुजारी हूं, पुजारी ठाकुर का श्रृंगार करे। हम प्रातःकाल भगवान को ऐसे लेकर चले आए, श्रृंगार नहीं किया। भगवान से कहा भगवान इधर आओ। लक्ष्मण जी ले गए, लता कुंज में खड़े कर दिए। दौड़े गए, ढूंढ रहे, एक मोर का पंख मिल गया, ले आए। एक फूल का गुच्छ तोड़ा, भगवान के जटा में लगाया, उसमें एक मोर पंख लगा दिया। सीता जी ने जब आंख खोला तो व्याकुल हो गई, कहाँ गए, कहाँ चले गए दोनों।
जब व्याकुल हो गए, श्रृंगार करके बढ़िया बालों में फूल लगा करके या मोर पंख लगा कर, तब लखन भैया ने लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, दोनों भाई लता से दर्शन करवा दे। लता भवन के किनारे ठाकुर जी को करके सीता जी का दर्शन कराया। सीता जी मनी मन चाहने लगी, राम जी से वार्ता कर रही है मन से। ये तो अलौकिक प्रीति है साहब, जुड़ी हुई प्रीति है। सीताराम का विवाह दर्शन थोड़ी होना है, वो तो हम लोग दर्शन करते हैं, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं दोनों। प्रीति अलौकिक लखय न कोई, लौकिक प्रेम में वासना की दुर्गंध होती है, अलौकिक प्रीति में साधना की सुगंध होती है। यहाँ अलौकिक प्रेम है, यहाँ साधना की सुगंध है। सखी ने कहा चलो गौरी जी का ध्यान करो। इधर राम जी भी जब देखे सीता जी जा रही हैं, प्रभु जब जात क्या है जानकी जानी, जब जानकी जाने लगी, चारु चित्त भीति लिख दीनी, सीता जी के हृदय पर एक चिट्ठी लिख दिया। किसी के हृदय पर बैठ जाओ साहब, एक सूत्र में बताएं, दिल में सीधी न उतर जाए तो बानी कैसी, दिल में सीधी न उतर जाए तो बानी कैसी, और दिल पर राज न कर ले, दिल पर राज न कर ले तो राजरानी कैसी। राजरानी वही है जो पति के दिल पर राज कर ले। बस में न रखो, बसमा कठिन है। महाराज हमारे बस में नहीं, तुम बस रखती हो क्या? पंडितों के पास ये वशीकरण मंत्र होता है, व्यर्थ में परेशान। हमारे पास तरीका है, लेकिन बताते नहीं किसी को। बस में रखने का सीधा तरीका सेवा, किसी की सेवा करोगे बस में हो जाएगा। मीठा बोलो। स्त्री का दो स्वरूप बताया गया शास्त्र में, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, देखने में ठीक ठाक हो, मीठा बोलती हो, बस दो गुण होने चाहिए। बोलना है कि जैसे फाड़ खाना है, तो कहां से बस में होगा? हाँ? बस में रखो। सीता जी जाने लगी, भगवान ने उनके चित्त पर अपनी छवि अंकित कर दी। सीता जी ने भी राम जी के चित्त पर अंकित कर दिया, और दोनों लोग अपने अपने गुरु जी के पास पहुंच गए। सीता जी की गुरु पार्वती माता है, राम जी के गुरु विश्वामित्र जी है। यहाँ बैठे ना, गई भवानी भमन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी भवानी के भवन में गई, हाथ जोड़कर वंदना कर रही हैं। देखो दोनों जगत जननी हैं। मैं तो कहता हूँ आधी वंदना घुस, आधी चौपाई वंदना सीता जी कर रही हैं, और आधी चौपाई में वंदना गौरी जी कह रही हैं। सीता जी की वंदना गौरी जी कर रही हैं, गौरी जी की वंदना सीता जी कर रही हैं। सीता जी ने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मरे चंद्र चकोरी, जय मरे चंद्र चकोरी, जय गज बाबा जवानी नहीं तब आदि मध्य अमित वेद नहीं जान बाबा भगवती बड़ा भगवानी देश
स्वबस बिहारिणी विश्वमोहिनी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिराज की पुत्री, ये वंदना किया सीता जी ने। गौरी माता की मूर्ति बोल पड़ी कि मैं गिरिराज की पुत्री हूं, तुम कौन हो वैदेही? जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश के मुख में राम नाम रहता है, उस राम की तुम चकोरी हो गई वंदना। सीता जी ने कहा जय गज बदन खड़ानन माता। हे गजानन और षडानन की मां, हे गजानन और षडानन की मां, तुम गजानन और षडानन की मां हो। मूर्ति बोल पड़ी कि हम तो गजानन षडानन की मां हैं। सीता तू कौन है? जगत जननी दामिनी दुति गाता, तू तो संसार की जननी है। सीता जी ने कहा नहीं तव आदि मध्य अवसान, तुम्हारा आदि मध्य और अवसान नहीं है। मूर्ति ने कहा मेरा तो नहीं, ये दुनिया जानती है, और तुम्हारा अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तुम्हारा प्रभाव वैदेही वेद भी नहीं जानता है। एक और वैष्णवी शक्ति है, एक और शैव शक्ति है। सीता जी ने कहा भव भव विभव पराभव कारिणी। आप संसार को पैदा करती हो, पालन करती हो, संहार करती हो। मूर्ति ने कहा इन तीनों को करने के लिए मुझे 3 गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। रजोगुण से जन्म देती हूँ, सतोगुण से पालन करती हूँ, तमोगुण से संहार करती हूँ। तीनों का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन सीता मुझे आश्रय लेना पड़ता है, और तुम्हें विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। आप तो संसार में अपने मन से विहार करती हो, आप तो स्वबस हो, मैं परबस हूं। अंत में सीता जी ने कहा मोर मनोरथ जानहुनी के। मेरा मनोरथ तो आप जानती हैं ना, बसहु सदा उरपुर सदही के। सारे प्रवासियों हृदय में बस जाओ। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया, अपना माला पहना दिया और मुस्कुरा दी मूर्ति। सीता जी कहकर चली आई। उधर राम जी गुरुदेव के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव हाँ, आज जनक की बेटी आई थी, बहुत सुंदर है। मेरा तो मन उधर खींचा चला गया। देखो वाटिका में दोनों लोग मिले और दोनों अपने गुरु से बता दिए जाकर। सीता जी ने कह दिया वही मिले मुझे सांवरा, और सांवरे ने भी बता दिया कि बहुत सुंदर है, और दोनों ने आशीर्वाद दे दिया। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया मन जाहिरा चहु मिली सोवर साज सुंदर सांवरो, और गुरु जी ने आशीर्वाद इधर दे दिया। क्या दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी।